जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाईजान, क्या हाल है? सबका ठीक है? खैरियत से हैं? और सुनाएं भाईजान। माज़रत के साथ काफ़ी अरसे के बाद मैं ये एक छोटी सी वीडियो बना के डाल रहा हूँ अपने भाइयों को। और ये वीडियो आपके सामने, इसको देख लें। ये है तज़ाबे गंधक जो मैंने ठंडा किया है। ठीक है, ठंडा करके अब इसका तेल है। ये देखें जी, ये सारा तेल है। और इसका मैं अपने भाइयों को तरीका बताता हूँ, तो इस तरह कोई बनाना चाहता है तो इसको बना ले। ठीक है, अब करना इस तरह है कि आपने ले लेना है 500 ml वलैती गंधक का तेज़ाब। इसकी पहले तैयारी बताता हूँ, तो उसके बाद तेज़ाब का मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने दाल चिकना लेना है, सिंबल फार लेना है, रस कपूर लेना है। ठीक है, ये एक एक तोला लेके इन सारी चीज़ों की पुड़ियाँ बना लेनी है। ठीक है, ये तोले की, यानी कि आप एक तोला होगी तो आपके 3 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, तोले की आपने 3 पुड़ियाँ बना लेनी है। ठीक है जी, तोले तोले की 3 3 पुड़ियाँ, 9 पुड़ियाँ बनेगी आपकी ये। और इसमें 15 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक नीला लगेगा। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि आपने नीला 15 ग्राम नीला ले लेना है। और 15 ग्राम नीला लेके उसके अंदर ना, ये जो 9 पुड़ियाँ बना के रखी हैं, रस कपूर, दाल चिकना, सिमल फारिन की एक एक पुड़ी उठा के नीले के अंदर डाल देनी है। और पहले आपने तेज़ाब लेना है। तेज़ाब लेके उसको, यानी कि आपका 50 ml तेज़ाब होना चाहिए, उसके अंदर आपने नीला पीस के डाल देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। ऊपर इसकी थोड़ी थोड़ी करके चुटकी दे दें एक एक पुड़ी की। तो इसमें 12 घंटे इसको छोड़ दें। 12 घंटे के बाद इसको आग पे रख के उड़ा दें, ये सफ़ेद कलर का हो जाएगा। फिर इसके अंदर इसी तरह ये अमल आपने दोबारा फिर करना है। दोबारा फिर इसी तरह नया तेज़ाब लेना है 50 ग्राम। उसके ऊपर आपने इसके अंदर डाल के फिर आपने इसके ऊपर एक एक पुड़ी ये डालनी है। ये 3 अमल इस तरह करने, 3 दफ़ा 150 ग्राम तेज़ाब उड़ाना है, 50 50 ग्राम करके। अब ये आपका नीला तैयार है। अब आपने क्या काम करना है कि आपने लेना है 500 ml तेज़ाब, और इसमें 70 ग्राम आपने लगाना है फटकड़ी। 60 से 70 ग्राम तक ले सकते हैं। उसके बाद आपने लगाना है इसमें 60 ग्राम, ये जो क्या उसका नाम है, अंडा पोटास। अंडा पोटास 60 ग्राम लेनी है। और इसके स्मेल से बचना है भाईजान, ये मैं पहले आपको बता दूं, इसकी स्मेल से सख्त परहेज़ करना है। अब आपने लेना है 60 ग्राम कलमी शोरा, वो भी इसी के अंदर ही डालना है। ठीक है, तेज़ाब के अंदर हल्का 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 चुटकी दे के ये सारी चीज़ें डालनी है। और 60 ग्राम ही इसके अंदर आपने कास्टक पतरी डाल देनी है। ठीक है, ये मेरे सारे अज्जात ध्यान से सुन लें। तो अब आपने क्या काम करना है कि आपने इसको ना, तेज़ाब को आग पे रख के हल्के हल्के तशवीये देने हैं। हल्के हल्के तशवीये दे के, यानी कि 15 20 मिनट का एक तशवीया दे दें। जब इसके अंदर उबाला पड़ना शुरू हो तो फटाफट इसको ना नीचे उतार लें। हल्का सा ठंडा हो तो फिर इसको ऊपर रख दें। इस तरह करके इसको ना आपने 3 4 हर रोज़ तशवीये देने हैं। तशवीये देने के बाद इसको रख देना है। 3 दिन करें, 3 दिन के बाद इसको रख दें। ठीक है, तो ये अंडा पोटास और ये क्या इसका नाम है, कलमी शोरा और नशादर और काष्टक पतरी, ये इसके अंदर सारे ही तेल हो जाएंगे। और हल्का फुल्का नीचे बचेगा, गारा बचेगा। मज़ीद इसको आप तशवीये दे के दोबारा इसको खोल लें। ठीक है, अब इसके अंदर आप आपका जो दिल करे बनाएं। ठीक है, इसके अंदर पारा आपका बनेगा, और इसके अंदर सिंबल फार आपका बनेगा, इसके अंदर रस कपूर बनेगा। ये तेज़ाब ठंडा है, ये देख लें। मैं अपने भाइयों को ये उंगली लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने 15 दिन के बाद आज इसको पकड़ा है, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखें जी, ये नलके की पानी की तरह है, ये देख लें। ठीक है, इसमें अंडा पोटास है, हर चीज़ इसमें मौजूद है, नीला इसमें मौजूद है। ये देख लें, ये तेल है, ये देखें बिल्कुल पतला और पानी की तरह है। ठीक है, ये आपका तेल है, आपके सामने है, इसको देख लें आप गौर से। तो इस तरह कोई दोस्त भी इसको बनाना चाहता है तो इसको बना लें। ठीक है, ये 60-60 ग्राम की रेशो रख लें सारी। इस तेल को आप बनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको ये मैंने आज नुस्खा दिया है, इसको आप बना लें। इसके अंदर भाईजान अपने तरीके से कोई भी दोस्त कोई चीज़ बनाना चाहता है तो बना लें। पारा इसके अंदर यहाँ से तेल निकाल के पारा टेस्ट ट्यूब में डाल के या बीकर में डाल के, छोटे बीकर में डाल के, ये 100-200 ग्राम तेल उठा के उसके अंदर आपने इस तरह पकाना है कि इसको 2 चौबी आग पकाए तो ये आपका गाढ़ा भी हो जाएगा, गारे की तरह भी हो जाएगा और ये कायम भी हो जाएगा। पकाना 40 घंटे है। ठीक है, 40 घंटे पकाने के बाद भाईजान पारा बेहतरीन बन ये सारी चीज़ों को रख। ठीक है, इसमें कास्टक पतरी, सिमलफार, रस कपूर, दाल चिकना, गंधक का तजाब और इसमें फटकड़ी है, शोरा, शादर है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का मुरक्कब है, ये आपके सामने है। तो देख लें भाईजान, आगे जो कोई दोस्त बनाना चाहता है इसको बना ले, बना के इससे फ़ायदा ले ले। ठीक है, मेरा जो काम था मैंने आज पूरा किया और माशाल्लाह इसके बाद एक मैं वीडियो और डालूँगा। जो दोस्त मैंने पहले पारे की दाब एक भेजी थी, उसका नुस्खा नहीं मुझे मिला था, मगर दाब बनवा बनवा के मैंने काफ़ी लोगों को दी है। उनकी भी वीडियो में पारा आने वाला है मेरे पास कुश्ता बन के। तो वो 200-200 ग्राम की जो दाब है ना, मंगवा रहे हैं दोस्त मुझसे 200-200 ग्राम। तो मैं अपने दोस्तों को वो दाब भी दिखाऊंगा और पार्सल जब करने लगूंगा, पैकिंग उसकी करूंगा तो उसके बाद अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। तो दोस्त वो दाब मंगवाना चाहता है, दाब पे काम करता है, तो दाब भी अब बना लें। ठीक है, उसके साथ आगे गंधक का तेल होता है, निशादर का, और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त वो। तो जो दोस्त वो दाब बनवाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, ऐसे मंगवा सकते हैं यार। मेरा काम को रहनुमाई देनी। ठीक है, मैंने तो उससे कोई 1 रुपया नहीं लेना होता। जिस बंदे का नुस्खा है उस बंदे को मैंने पैसे देने होते हैं, तो दाब बनवा के देनी होती है। वो बहुत ही ज़बरदस्त दाब है और उसमें हर चीज़ पकती है और ज़बरदस्त पकती है। ठीक है, तो ये भाईजान आपके सामने है, इसको आप देख लें। तो आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।